महाराष्ट्र के 29 नगर निगम और बीएमसी चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अलावा सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का रहा। वहीं विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के लिए यह नतीजे किसी बड़े झटके से कम नहीं है। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर निगमों के लिए हुए चुनाव में भाजपा गठबंधन ने विपक्ष का लगभग पूरी तरह सफाया कर दिया है। यह वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त तक भाजपा गठबंधन एक तरफा जीत की ओर बढ़ रहा है। रुझानों में 29 नगर निगमों में से 23 में भाजपा गठबंधन को बढ़त मिल चुकी है। मुंबई के बीएमसी चुनाव में भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट गठबंधन कुल 227 सीटों में से 118 सीटों पर आगे चल रहा है। बीजेपी ने मुंबई पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है और 45 साल में पहली बार बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके अलावा नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक में भी भाजपा गठबंधन को बढ़त मिली है। लातूर में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जहां उसने 70 में से 43 सीटें जीती हैं। चंद्रपुर में भी कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं इसके अलावा परभणी नगर निगम में शिवसेना उद्धव गुट को बढ़त है। बसई बिरार में बहुजन विकास आघाड़ी यानी वीबीए और मालेगांव में शिवसेना शिंदे गुट आगे चल रही है। क्योंकि अब आखिरी दौर चल रहा है गिनती का, इसलिए माना जा रहा है कि अंतिम नतीजे भी इसी के आसपास रहेंगे। चुनाव में सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का रहा है। बीएमसी में एआईएमआईएम ने 2 सीटें जीती हैं। नांदेड़ में पार्टी 14 सीटों पर आगे चल रही है। अहिल्यानगर और चंद्रपुर नगर निगम में पार्टी ने पहली बार मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। अहिल्यानगर में एआईएमआईएम ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि चंद्रपुर में पार्टी का पहला पार्षद चुना गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सफलता एआईएमआईएम को महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में नई पहचान दिला सकती है। राज्य के मुस्लिम बहुल और दलित बहुल इलाकों में पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है। यह प्रदर्शन कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के लिए चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उनके परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाई है। निकाय चुनाव में एआईएमआईएम का यह उभार आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। बीएमसी चुनाव में आखिर ओवैसी की पार्टी को इतनी अच्छी सफलता कैसे मिली, तो आपको बता दें दर्शकों कि इस बार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी और एनसीपी अजीत पवार गुट के कद्दावर नेता नवाब मलिक के बीच चले लंबे राजनीतिक टकराव का सीधा फायदा एआईएमआईएम को मिला है। इस खींचातानी के बीच एआईएमआईएम ने मुंबई में कुल 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। एमआईएम प्रत्याशियों ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में जीत दर्ज कर पार्टी और इसके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को जश्न बनाने का एक मौका दिया है। आइए आपको बताते हैं कि पार्टी ने किन 4 वार्डों में जीत हासिल की है। एमआईएम को सबसे अहम जीत वार्ड नंबर 136 से मिली, जहां जमीर कुरैशी ने जीत हासिल की। यह इलाका मान खुर्द शिवाजी नगर के पास स्थित है। जमीर कुरैशी को कुल 14,921 वोट मिले और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 9,923 वोटों के बड़े अंतर से हराया। वहीं दूसरी जीत वार्ड नंबर 137 में एआईएमआईएम के समीर रमजान पटेल को मिली। अंतिम चरण में उन्हें कुल 9,436 वोट मिले और उन्होंने 4,568 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। वहीं तीसरी जीत वार्ड नंबर 145 से आई, जहां एआईएमआईएम की उम्मीदवार खैरुन्निसा अकबर हुसैन ने अच्छी बढ़त बनाते हुए जीत हासिल की। यह क्षेत्र चीता कैंप चैम्बूर की तरफ स्थित है। एमआईएम को चौथी जीत वार्ड नंबर 134 में मिली। इस सीट पर पार्टी ने महजबीन अतीक अहमद को उतारा था। फिलहाल दर्शकों देखना होगा कि इस चुनाव के आखिरी जो नतीजे होते हैं वो किस ओर जाते हैं। फिलहाल दर्शकों ये थे अभी तक के रिपोर्ट के हिसाब से आंकड़े, लेकिन अंतिम रिपोर्ट का इंतजार बाकी है। देखना होगा कि आखिर किस तरीके से बीएमसी और तमाम नगर निकायों के चुनाव के परिणाम सामने आते हैं। फिलहाल आपको बताते हैं कि किस नेता ने इस पूरे चुनाव परिणाम को लेकर क्या बयान दिया है, सुनिए जरा। चलिए, मैं औरंगाबाद शहर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी सबकी दुआओं को कबूल किए। हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और इस शहर की वो आवाम जिसने पिछले 10-12 सालों से मजलिस का भरपूर साथ दिया है, और उन्हीं की दुआओं, उन्हीं की ताकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम 30 से ज्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं और इंशाल्लाह हमें हमारा आंकड़ा जो है वो हम 33 सीटें हम जीत रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर
सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है। और हमें खुशी है, हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने एक मरतबा फिर मजलिस के ऊपर भरोसा जताया और ऐसे ऐसे आम लोगों को जो हमने टिकट दिया वो लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर चुन के आए हैं। हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद शहर के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे शहर के अंदर अच्छा विकास हो और भारतीय जनता पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है वो शहर के लिए अगर कुछ अच्छे फैसले लेती है तो हम उनका साथ देंगे और अगर नहीं लेती है तो हम एक विरोधी पक्ष का जो रोल होना चाहिए वो बखूबी अच्छी तरीके से निभाएंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा तमाचा ये कह लीजिएगा जूता मारी है उन तमाम सियासी पार्टियों को जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को टिकट दिया। अगर संजय सिरसाट अपने बेटे और बेटी के लिए करोड़ों रुपया खर्च नहीं करता तो शायद उनका बेटा और बेटी भी घर पर बैठते। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बीवी को, अपने बेटी को, हर एक को टिकट दिया। नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने एक पैगाम दिया है कि हम सिर्फ गोटियां खेलने के लिए नहीं है, हम सिर्फ है तो चद्दर बिछाने के लिए, शतरंजियां बिछाने के लिए नहीं है, हम भी पार्टी के मजबूत लोग हैं, हमें भी टिकट मिलना चाहिए करके। एमआईएम एक वाहिद पार्टी थी जिसने ना किसी घर वाले को ना किसी रिश्तेदार को दिया। हमने आम लोगों में से लोगों को उठाकर, और जो पार्टी के बारे में हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि एमआईएम जातिवादी पार्टी है, आज कितनी सारी हिंदू महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, एसटी समाज की महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, दलित समाज के हमारे कितने सारे भाइयों और बहनों को हम लोगों ने चुना कर लेके आया है। तो ये एक औरंगाबाद शहर की जीत है, हम ये समझते हैं। आपको लगता है कि देखिए, गुलमंडी जैसे इलाके से मजलिस की 2 सीटें जीत कर आ रही है, ये बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी है। हम एक इलाके के तौर के ऊपर नहीं देख रहे हैं, हम ये शहर के अंदर अपना जाल कैसे फैलाए हैं, लोग क्यों हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब यकीन आया है कि हमको ये सेना पे भरोसा नहीं है, हमको ये पार्टी के ऊपर नहीं है। कांग्रेस एनसीपी तो बिल्कुल खत्म कर दिए है उसमें अंदर। तो मजलिस के साथ अपने काम की बुनियाद के ऊपर और लोगों के यकीन के ऊपर हम खड़े उतरते हैं, इस वजह से साथ दिए। इसी तरह मालेगांव में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी स्थापित हुई है एमआईएम। देखिए, आप पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखिए कि गोवंडी के अंदर हम लोगों ने 4 सीटें जीते हैं, मुमरा के अंदर हम 5 सीटें जीते हैं, धुलिया में अभी तक हमारे 8 सीटें जीत चुके हैं, अमरावती में 9 सीटें जीते हैं, परभनी में 1 सीट जीते हैं, जालना में 2 सीटें जीते हैं, अकोला में 3 सीटें जीते हैं। तो मैंने ओवैसी साहब को कहा था कि ओवैसी साहब, इंशाल्लाह जहां जहां पर भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह वहां पर मजलिस की नुमाइंदगी आपको देखने को मिलेगी। कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, लेकिन है। आज मी सर्वप्रथम महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनापासून आभार मानतो की महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीला महाविजय मिळालेला आहे आणि एक प्रकारे सगळे रेकॉर्ड हे आपण त्या ठिकाणी तोडलेले आहेत। 29 पैकी 25 महानगरपालिकामध्ये भाजप किंवा महायुतीची सत्ता ही त्या ठिकाणी येते आहे आणि विशेषतः सगळ्यांचं लक्ष लागलेल्या मुंबई महानगरपालिकेमध्येही जरी आता काउंटिंगला उशीर होतोय, अजून काउंटिंग बाकी आहे, तरी जे काही ट्रेंड्स आहेत आणि जी वाटचाल चालली आहे त्याप्रमाणे निश्चितपणे पूर्ण बहुमत हे आपल्या महायुतीलाच या ठिकाणी मिळणार आहे आणि मुंबईच्या महानगरपालिकेवरही महायुतीचा झेंडा फडकेल यात आपल्या मनामध्ये कुठली शंका नाही। खरं म्हणजे जसं आता अध्यक्षांनी सांगितलं की आपण या निवडणुकीमध्ये विकासाचा अजेंडा घेऊन गेलो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या आशीर्वादाने त्यांनी जो विकासाचा अजेंडा दिलेला आहे तोच अजेंडा घेऊन आपण जनतेमध्ये गेलो होतो आणि या विकासाच्या अजेंड्याला जनतेने भरभरून त्या ठिकाणी प्रतिसाद दिलेला आहे हे सांगताना मला मनापासून आनंद होतोय। आणि ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या महानगरपालिकांमध्ये रेकॉर्ड ब्रेक अशा पद्धतीचं मॅन्डेट आहे, या मॅन्डेटने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे
की लोकांना विकास हवा आहे, लोकांना प्रामाणिकता हवी आहे आणि म्हणून लोकांनी आपल्याला या ठिकाणी निवडून दिलेलं आहे. आणि आज एक गोष्ट अजून या निकालाने स्पष्ट केलेली आहे, महाराष्ट्राचा विश्वास हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींवरच आहे, हे देखील या निकालाने स्पष्ट केलेलं आहे. आणि म्हणून आज खऱ्या अर्थानं या निकालाच्या निमित्ताने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचंही मी स्मरण करतो, कारण त्यांचाही आशीर्वाद हा आपल्या महायुतीच्याच पाठीशी होता आणि म्हणून हा विजय आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला आहे. आणि आज खरं म्हणजे लांब लचक भाषण करण्याची आवश्यकता नाहीये, पण एक गोष्ट निश्चित आहे